आज पूरे देश में संसद से लेकर सड़क तक हर जगह वंदे मातरम की चर्चा हो रही है और बीजेपी सरकार लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम गीत से कुछ शब्दों को जानबूझकर हटाया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर वंदे मातरम गीत के कौन से शब्द कांग्रेस की तत्कालीन नेहरू सरकार ने हटाया और इसके हटाने के पीछे वजह क्या है। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर लोकसभा में 10 घंटे आज चर्चा हुई। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। वंदे मातरम की 150 साल पूरे हो गए हैं। यह बंकिम चंद्र चटर्जी की वो रचना है जिसे उन्होंने 7 नवंबर 1875 को रचा। यह गीत पहली बार पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में छपा। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाकर इतिहास रचा था। यह पहला मौका था जब वंदे मातरम राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से गाया गया। हजारों लोगों की आंखें नम थी। धीरे धीरे यह गीत आजादी के आंदोलनों में दूर दूर तक गूंजने लगा। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों में जोश भरने लगा। 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करने वाले हर आंदोलनकारी के जुबान पर यही गीत था। सभा हो या रैली, हर जगह यह गीत ऐसा गूंजा कि अंग्रेजों के अंदर डर भर गया। 1907 में अंग्रेजों ने इस पर पाबंदी लगा दी। अंग्रेजों ने इसे गीत को आधार बनाकर हिंदू मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश की। अंग्रेजों ने हमेशा से ही बांटो और राज करो की नीति के जरिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश की। जब हर तरफ लोगों की जुबान पर वंदे मातरम गीत था, तब अंग्रेजों ने इसे धर्म के नाम पर बांटने का जरिया बनाया। इस गीत के शब्दों को लेकर मुस्लिम लीग को उकसाने का काम किया। 1909 के अमृतसर में हुए अधिवेशन में वंदे मातरम का विरोध किया गया। अध्यक्ष सैयद अली इमाम ने इसे मुद्दा बनाते हुए वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बताया। इसे सांप्रदायिक बताते हुए अस्वीकार कर दिया। दरअसल वंदे मातरम गीत में देश को देवी दुर्गा के रूप में देखा गया और उन्हें रिपुदल वारिणी यानी दुश्मनों का संहार करने वाला कहा गया। इसी रिपुदल वारिणी शब्द को लेकर बड़ा विवाद हुआ। मुस्लिम समुदाय को लगता था कि रिपु यानी दुश्मन शब्द का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए किया गया है, जबकि विशेषज्ञों का मानना था कि उस समय अंग्रेजों को रिपु यानी दुश्मन माना गया। यह विवाद थमा नहीं। मुस्लिम लीग ने इसे इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ बताया। तर्क दिया कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी अन्य के प्रति भक्ति या उपासना करने का कोई स्थान नहीं है। आजादी के लिए लड़ रही कांग्रेस पर दबाव बढ़ गया। एक तरफ वंदे मातरम हिंदू आंदोलनकारियों में जोश भर रहा था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मुस्लिम लीग से उलझकर अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को सुस्त नहीं पड़ने देना चाहती थी। इसीलिए कांग्रेस ने इस विवाद का हल निकालने के लिए कमेटी बना दी। कमेटी में रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस को शामिल किया गया। कमेटी ने 1937 में बीच का रास्ता निकाला और तय किया गया कि इस गीत के शुरू के 2 पद गाए जाएंगे जिनमें कोई धार्मिक पहलू नहीं है। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में ऐसा ही किया गया, लेकिन इससे न तो गीत के समर्थक खुश थे और न ही विरोधी। फिर भी इसे अपना लिया गया। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।